किसके इशारे पर भारत से अड़ रहा बांग्लादेश। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। क्या बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या तारिक रहमान के संभावित भारत दौरे को लेकर इसके बहाने बांग्लादेश चीन या पाकिस्तान का पिट्ठू बन रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि तारिक रहमान भारत आने को तैयार हो ही नहीं रहे हैं। इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है और इन सब के बीच बांग्लादेश भारत के सामने कंडीशन पर कंडीशन, शर्त पर शर्त रख रहा है। 18 अगस्त को ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और बांग्लादेश में भारत के उच्च आयुक्त, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी हासिल है, दिनेश त्रिवेदी, इनके बीच करीब 45 मिनट की एक सीक्रेट बैठक हुई। इस दौरान दिनेश त्रिवेदी ने किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भी नहीं किया, जिससे ये जाहिर है कि ये सीक्रेट मीटिंग थी। वो सिर्फ अपने पर्सनल गार्ड्स के साथ ही, सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ ही बांग्लादेशी विदेश मंत्री से मिलने पहुंचे थे और दोनों एक ही गाड़ी से मिंटो रोड स्थित बांग्लादेशी विदेश मंत्री के घर पहुंचे थे। और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दिनेश त्रिवेदी 18 अगस्त को देर रात खलीलुर रहमान से मिलने गए थे। ये बैठक रात को 10:30 से लेकर रात 11:15 तक चली थी। इसी से इसका इंपॉर्टेंस क्या है आप समझ सकते हैं। 45 मिनट की बैठक के बाद भी लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया और इस बैठक में ना तो खलीलुर रहमान और ना ही प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत को लेकर रवैये में कोई बदलाव दिख रहा है, यानी अड़ियल रवैया लगातार बना हुआ है। जबकि तारिक रहमान ने 14 अगस्त को अपने पहले दौरे के लिए नई दिल्ली आने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इसके बाद अगले ही दिन शाम को दिनेश त्रिवेदी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के भारत से आए बिजनेस डेलीगेशन के सम्मान में द वेस्टिन ढाका गुलशन के ग्रैंड बॉलरूम में एक रिसेप्शन भी रखा था। और इससे पहले 9 अगस्त को लेकर भी जानकारी मिलती है कि 9 अगस्त को भारतीय सुरक्षा अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम ढाका पहुंची थी, बांग्लादेश की राजधानी पहुंची थी। उसका मकसद ये था कि सिर्फ तारिक रहमान के दौरे की योजना यहां पर पूरी हो और साथ ही बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको भारत ने शरण दी है, ऐसी शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की योजना की रूपरेखा भी तैयार हो जाए, यानी शेख हसीना भारत वापस जा सके, इसका भी एक रोडमैप तैयार हो। 10 अगस्त को भारत के एक सीनियर अधिकारी ने तारिक रहमान के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड AKM शमसुल इस्लाम से मुलाकात की थी और बांग्लादेशी साइड ने एक के बाद एक कई मांगे माननी शुरू भी की, जहां पर मांगों को रखना शुरू कर दिया। और इन मांगों में शेख हसीना की वापसी, भारत विरोधी उग्रवादी कार्यकर्ता उस्मान हादी के कथित हत्यारे 2 लोगों को सौंपना और 111 भगोड़ों को सौंपने की शर्त बांग्लादेश ने अचानक रख दी। बांग्लादेशी अधिकारियों ने जिन 111 लोगों को भगोड़ा कहा है, उनमें लगभग 70 अवामी लीग के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या पूर्व नेता शामिल हैं, यानी ऐसा कंडीशन जिस पर भारत राजी होगा इसकी संभावना कम है। इसके अलावा कई पुलिस अधिकारी, कई डिप्लोमेट और कई सरकारी नौकरशाह इसमें शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से कोलकाता में रहने का इनको लेकर शक है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों के कई अधिकारियों ने अफसोस भी जाहिर किया कि भारत और बांग्लादेश के संबंध को वापस पटरी पर लाने का एक बड़ा मौका शायद हाथ से निकल गया है। हालांकि भारत प्रयास कर रहा है लेकिन बांग्लादेश अड़ियल है। कुछ बांग्लादेशी अधिकारियों ने कहा कि तारिक रहमान के नई दिल्ली दौरे से संबंधों में सुधार और उन्हें फिर से पटरी पर लाने की संभावना जो दिख रही थी। जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के 18 महीने के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हुए थे, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे यूं कह लीजिए। लेकिन इस ढाका के कठोर अड़ियल रवैये की वजह से, बांग्लादेश के इस फैसले की वजह से तारिक का दौरा रद्द हो गया। ढाका ने सख्त रुख अपना रखा है, जिसका मकसद आम बांग्लादेशियों को ये संकेत देना है, ये मैसेज देना है कि वो नई दिल्ली के साथ कड़ा मोलभाव करने को तैयार हैं। वो दिल्ली के सामने, भारत के सामने झुकेंगे नहीं, भले ही इसके लिए तारिक रहमान की उस पहली यात्रा को ही क्यों न ठुकराना पड़े, जिससे दोनों देशों के संबंध नए सिरे से बेहतर हो सकते थे। हालांकि एक तस्वीर साफ दिख रही है। बांग्लादेश में एक सीनियर मंत्री ने एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहा कि शेख हसीना ने 5 अगस्त को जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो बांग्लादेशी लोगों को पसंद नहीं आया और खलीलुर रहमान को तारिक रहमान पर यात्रा रद्द करने का दबाव डालने का एक नया बहाना मिल गया। हालांकि ये भी तस्वीर साफ है कि अगर बांग्लादेश भारत से रिश्ते सही नहीं करेगा तो चाहे वो फ्यूल हो या बिजली हो, ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर बांग्लादेश को दिक्कत होगी। लेकिन फिलहाल तारिक रहमान के सामने ये संकट उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा संकट उनके सामने जमात और NCP को टैकल करना है और इनसे राजनीतिक हथियार छीनना है, जो भारत के दौरे से उनके खिलाफ मुद्दा जा सकता था। दिनेश त्रिवेदी के साथ बैठक के कुछ ही घंटे के बाद खलीलुर रहमान दोहा के लिए रवाना हो गए और इस दौरे के संभावना को लेकर फिलहाल तस्वीर धुंधली नजर आ रही है। और उसके पीछे कारण क्या, बांग्लादेश में BNP का अपना वोट बैंक है या चीन का दबाव है या पाकिस्तान की पैंतरेबाजी है, इसका जवाब आप जरूर दीजिए।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।